Good morning, students. I am Anita Sharma, Assistant Professor of Commerce at Government College, पूंदकला। हम लोग पहले भी जो चैप्टर कर रहे थे दैट इज स्ट्रेटजीज कि एंटरप्रेन्योरशिप में बिजनेस ग्रोथ को मैनेज करने के लिए स्ट्रेटजीज कौन कौन सी होती हैं। अगर नॉर्मली एक स्ट्रेटजी को डिफाइन किया जाए तो वी कैन से a strategy is an integrated set of decisions which specify the where and how to compete in this world। बिजनेस को ग्रो करने के लिए ज़रूरत होती है कि हमारे पास एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी हो। जैसे अक्सर हम कहते हैं कि ग्रोथ इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, लेकिन बिजनेस फर्म भी जो है वो भी उसी तरीके से ग्रो करे जैसे कि एक ह्यूमन ग्रो करता है। लेकिन एक बिजनेस फर्म को ग्रो किया हुआ तब माना जाता है जब उसकी सेल्स बढ़ती हैं, उसकी एसेट्स बढ़ती हैं, उसकी वॉल्यूम ऑफ आउटपुट बढ़ती हैं। और जब कोई भी बिजनेस इनिशियली स्टार्ट होता है स्मॉल स्केल पे, तो धीरे धीरे जब वो लार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो हम ये मान के चलते हैं कि बिजनेस जो है वो कॉन्टिन्यूसली ग्रोथ कर रहा है। तो जब हम ये चाह रहे हैं कि बिजनेस जो है हमारा कॉन्टिन्यूसली ग्रो करे, तो उसके लिए प्रॉपर एक स्ट्रेटजी को चूज करने की जरूरत पड़ती है। हमारे पास जो स्ट्रेटजीज होती हैं वो चार तरह की होती हैं: कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी, बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी, फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी और ऑपरेटिंग स्ट्रेटजीज। अगर हम आज बात करेंगे सबसे पहले तो वो बात करेंगे कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज की। कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज को ही मास्टर स्ट्रेटजीज और ग्रैंड स्ट्रेटजीज भी माना जाता है। Corporate strategy is related with making selection for direction for the organization in future for achieving its objective. The main objective of formulation of a corporate strategy is to add value into the business. A corporate strategy is related with taking decisions regarding, यानी अगर हम बात करें, कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी हमें ये बताती है कि फ्यूचर में हमें क्या करना है, डायरेक्शंस प्रोवाइड करना कि फ्यूचर में बिजनेस क्या करेगा। मेन कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी हमें हेल्प करती है चार तरीके के डिसीजन लेने में। फर्स्ट जो डिसीजन होता है दैट इज सिलेक्शन। इट मींस व्हाट बिजनेसेस शुड ए फॉर्म compete इन, कि बिजनेस जो है आप किसके साथ कॉम्पीट करने जा रहे हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स कौन होंगे। कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी प्रोवाइड आंसर द क्वेश्चन व्हाट बिजनेसेस शुड ए फॉर्म compete इन। सेकेंडली, हाउ टू एलोकेट रिसोर्सेज अमंग डिफरेंट बिजनेसेस, कि जो आपके बिजनेसेस हैं वो काफ़ी सारे हो सकते हैं, उनमें आप अपने जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उन्हें किस तरीके से एलोकेट करेंगे। थर्ड वन इज हाउ एंड व्हेन टू ट्रांसफर रिसोर्सेज फ्रॉम वन बिजनेस टू अदर विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही जो रिसोर्सेज हैं वो किस तरीके से एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस को ट्रांसफर किए जाएंगे। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज हाउ टू कोऑर्डिनेट एंड मैनेज बिजनेस इन ऑर्डर टू क्रिएट साइनर्जी, कि किस तरीके से साइनर्जी को क्रिएट करने के लिए कोऑर्डिनेट किया जाएगा और मैनेज किया जाएगा बिजनेस को। अगर हम बात करें टाटा कंपनी की, तो टाटा एक ऐसी कंपनी है जो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करती है, क्योंकि टाटा के अंदर ही स्टील भी है, सॉल्ट भी है और उनके व्हीकल्स भी होते हैं। तो वो ये डिसाइड करते हैं कि किस तरीके से अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करना है ताकि बिजनेस को सक्सेसफुली रन किया जा सके। जैसा कि आपको बताया कि कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी को ही ग्रैंड स्ट्रेटेजीज और मास्टर स्ट्रेटेजीज कहा जाता है। और ग्रैंड स्ट्रेटेजीज को हमने चार पार्ट्स में डिवाइड किया है। वन इज द स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी, सेकेंड इज द एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी, थर्ड वन इज द रिट्रेंचमेंट एंड फोर्थ वन इज द कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजी। तो सबसे पहले आज जो हम बात करेंगे दैट इज स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी की। स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी इज रिलेटेड विद continuing its current or present activities without any significant change in direction। नाम से ही क्लियर हो रहा है कि दैट इज स्टेबल, कि बिल्कुल आपको क्या रहना है, स्टेबल रहना है, कोई चेंज नहीं करना। यानी हम जिस करंट पोजीशन में और जिस प्रेजेंट एक्टिविटीज में जो काम कर रहे हैं उसमें बिना कोई चेंज किए उसे वैसे का वैसा करते रहते हैं। इसकी वजह क्या होती है बेटा, कि हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो होता है ऑर्गेनाइजेशन का, उसमें किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं हुआ, मतलब नो चेंज इन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड जो है इसका सबसे बड़ा क्या चेंज है, कि जो डायनामिक वर्ल्ड है जिसमें हमेशा कोई ना कोई चेंज होते रहते हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि इस तरह की जब स्ट्रेटजी अडॉप्ट की जाती है तो हम ये मान लेते हैं कि हमारे यहाँ पर कोई भी डायनामिक चेंज नहीं हुआ है। और ऐसी इंडस्ट्रीज की जो ग्रोथ रेशियो होती है वो बहुत कम होती है। अगर हम ये देखें कि ये स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजीज जो हैं वो कहाँ कहाँ पर होंगी या इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे,
तो स्टेबिलिटी स्ट्रेटजीज मेनली पाई जाती हैं या तो सिगरेट्स में या फिर अल्कोहल बिजनेस में, क्योंकि ये जो इंडस्ट्रीज होती हैं ये उस कैटेगरी में आती हैं जहां पर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखा जाता है। गवर्नमेंट का बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल होता है, इनको एक्सपैंड ज़्यादा नहीं किया जा सकता। तो ऐसे इंडस्ट्रीज फॉलो करती हैं स्टेबिलिटी स्ट्रेटजीज, यानी जिस करंट या जिस प्रेजेंट एक्टिविटीज पर ये काम कर रही हैं उसी पर ये काम करेंगी, उसमें किसी भी तरह का कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा। स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी को डिफेंसिव अप्रोच भी बोला जाता है। इसकी वजह क्या है बेटा, कि इसकी डेफिनेशन में ही कहा गया है कि नो सिग्निफिकेंट चेंज इन द करंट डायरेक्शन, मतलब हम कोई भी सिग्निफिकेंट चेंज नहीं करना चाहते करंट डायरेक्शन में, जैसा हम कर रहे हैं वैसा ही करना चाहते हैं, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ए डिफेंसिव अप्रोच। नॉर्मली जो हमारे स्मॉल बिजनेसेस होते हैं वो इस तरह की अप्रोच को ज़्यादा अडॉप्ट करते हैं। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि जो ऑर्गेनाइजेशन सेटिस्फाइड हैं अपने सेम प्रोडक्ट से, अपने सेम कंज्यूमर ग्रुप से, या जितना मार्केट शेयर उनको मिला हुआ है बस उसी से सेटिस्फाइड है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन इज सेटिस्फाइड विद द सेम प्रोडक्ट सर्विंग विद द सेम कंज्यूमर ग्रुप एंड मेंटेन द सेम मार्केट शेयर, वो लोग आपकी हमेशा स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजीज को अडॉप्ट करते हैं। इन द नेक्स्ट पार्ट, स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। वन इज द पोज विद क्वेश्चन स्ट्रेटेजी, नो चेंज स्ट्रेटेजी और प्रॉफिट स्ट्रेटेजी। जैसे हम कह रहे हैं बेटा पोज, रुक जाओ, इट मीन्स टाइम आउट बिफोर कंटिन्यूइंग ग्रोथ और रिट्रेंचमेंट। नो चेंज स्ट्रेटेजी, जैसा कि नाम से क्लियर है, टू डू नथिंग न्यू, कुछ नहीं करना नया। प्रॉफिट स्ट्रेटेजी, प्रॉफिट स्ट्रेटेजी के लिए हम कहते हैं टू सपोर्ट प्रॉफिट्स बाय रिड्यूसिंग इन्वेस्टमेंट एंड शॉर्ट टर्म एक्सपेंडिचर्स। मतलब स्टेबिलिटी स्ट्रेटजीज को हमने इन 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जिसका सबसे पहला पार्ट है नो चेंज स्ट्रेटजीज, मींस टू डू नथिंग न्यू, कि हम कुछ भी नया नहीं करेंगे, कंटिन्यू विद द प्रेजेंट वर्क। इसको हम स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी की दूसरी डेफिनेशन भी कह सकते हैं। बड़ा कॉन्शियस डिसीजन होता है एक फर्म के लिए कि आपने किसी भी तरीके का कोई नया डिसीजन इसमें नहीं लेना है, कुछ भी नया नहीं करना है, ठीक है। ये नो चेंज स्ट्रेटेजी हम तब अडॉप्ट करते हैं जब हमारे पास हमें ना ही कोई मार्केट में नया कॉम्पिटिटर दिखाई देता है, ना ही कोई नया प्रोडक्ट दिखाई देता है। तो हमें लगता है कि हम जितना हमारा मार्केट शेयर है हम उससे सेटिस्फाइड हैं, हम अपनी स्ट्रेटेजी में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं करना चाहते। प्रॉफिट स्ट्रेटेजी, इसको हार्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी भी बोला जाता है। इट मींस टू सपोर्ट प्रॉफिट्स बाय रिड्यूसिंग इन्वेस्टमेंट एंड शॉर्ट टर्म एक्सपेंडिचर्स, मतलब हम प्रॉफिट्स को सपोर्ट कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट्स को बढ़ाकर नहीं, सेल्स को बढ़ाकर नहीं, बल्कि जो इन्वेस्टमेंट है उसको रिड्यूस करके या फिर अपने खर्चों को रिड्यूस करके। ये अक्सर तब फॉलो होती है जब शॉर्ट टर्म पीरियड होता है, या फिर जब कुछ प्रॉब्लम्स हमारे पास टेम्परेरी है, डिफिकल्टी कोई भी है जो टेम्परेरी है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप प्रॉफिट स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट कर सकते हो। क्योंकि इसमें एक फर्म तभी सस्टेन कर सकती है जब वो कंट्रोल करेगी अपने एक्सपेंसेस को, रिड्यूस करेगी अपने इन्वेस्टमेंट को, या फिर प्राइसेस को रेज करे, कॉस्ट को कट करे, या फिर अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाए, तो उसे बोला जाता है प्रॉफिट स्ट्रेटेजीज। जैसा कि हमने आज सारा पढ़ा स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजीज के बारे में, तो अब बात ये आती है कि स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजीज जो हैं वो कहाँ पर अप्रोप्रिएट होती हैं, कहाँ पर अडॉप्टेड की जाती हैं। तो स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजीज को अडॉप्टेड हम सबसे पहले वहां करते हैं जहां पर प्रिडिक्टेबल इन्वायरमेंट हो, यानी एक ऐसा इन्वायरमेंट हो जिसे आप रिजनेबली प्रिडिक्टेबल कर सकें, प्रिडिक्ट कर सकें। सेकेंडली आता है कि स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी जो है वो वहीं पर आपकी ज़्यादा अडॉप्ट की जाती हैं या ज़्यादा पॉपुलर होती हैं जहां पर स्मॉल बिजनेसेस होते हैं, या फिर यूजफुल हैं इन द शॉर्ट रन पीरियड, नॉट इन द लॉन्ग रन पीरियड। कल बेटा हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट द एक्सपेंशन और ग्रोथ स्ट्रेटेजीज।